एक नहीं, दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा 15 अटैक्स को बिल्कुल बेकार कर दिया। इट वॉज अ फेल अटेम्प्ट, और क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक या दो नहीं, 27, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, 27 भारतीय एयरपोर्ट्स को टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है सिविलियन ऑपरेशंस के लिए, और ये 27 हैं। शुरुआत होता है पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू, हलवाड़ा, अमृतसर, चंडीगढ़, भटिंडा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, राजकोट, कांडला, भुज, मुंद्रा, जामनगर, केशोड़, पोरबंदर, उधर आएंगे लेह, गग्गल, धर्मशाला, भुंटर, लुधियाना, पटियाला, शिमला, किशनगढ़ और ग्वालियर। इसमें से 8 से ज़्यादा कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, 6 इसमें से एयरफील्ड्स हैं जो कि सिविलियन प्लेन्स के लिए भी अलाउ की जाती है नॉर्मल डेज में। इन 27 एयरपोर्ट्स को टेम्परेरीली फॉर एनी सिविलियन एविएशन सस्पेंड किया गया है। कितने दिन के लिए नहीं पता, कितनी देर के लिए नहीं पता। अगले 10 से 15 मिनट में 5:30 बजे एट 5:30 MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले ये जानकारी आई है कि 27 इंडियन एयरपोर्ट्स को सिविलियन मोबिलिटी के लिए बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया गया है। दे विल बी यूज्ड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड एट ऑल। ज़रूरत पड़ने पे एयरफोर्स या फिर आर्मी एविएशन इन एयरपोर्ट्स को यूज़ करेगी। अगर आप देखें तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, राजस्थान, किशनगढ़ तक हिंडन यानी दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस भी बंद कर दिया गया है फॉर एनी सिविलियन मूवमेंट। उसके बाद आप देखेंगे लेह आ जाता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है, भुंटर है, शिमला है, गग्गल है। तो ये आप देख रहे हैं, ये करीबन 6 स्टेट्स हैं जिनके 27 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है। इट्स अ बिग डेवलपमेंट बिफोर द 5:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि MEA की है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बैक टू द स्टूडियो। बता रहे हैं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, और वाकई बहुत बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। ऐश्वर्या, ये भी समझना चाहेंगे क्या हम इसके लिए अगला लेवल अप होने वाला है उसकी तैयारी करें, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड हर बार बढ़ रहा है। जब हम अटैक करें हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है। अब तो हम लाहौर तक भी पहुंच चुके हैं, कराची तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन भारत एस्केलेशन नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता जंग हो, भारत कभी नहीं चाहता था। उन्होंने पहले पहलगांव किया, हमारे निहत्थे हिंदुस्तानियों को मारा। हमने तब भी सिर्फ आतंकी जगहों पे अटैक करा जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जो उसके हेडक्वार्टर्स थे जैश के। अगर जैश उनके लिए एक सोशल वर्क करता है तो दुनिया के लिए आतंक करता है। हमने सिर्फ आतंकियों को मारा है। उन्होंने कल रात को 15 हिंदुस्तानी आर्मी कंटोनमेंट शहरों पर निशाना बनाने की जुर्रत की। उन्होंने उसको थॉट किया गया, उसको निगेट किया गया। उसको वहीं पे हमारा S-400 सिस्टम है जो कि रशियन ओरिजिन का है, जो कि इजरायली डोम सिस्टम के बराबर का है, और कहा जाता है कि बिल्कुल मतलब जैसे कह सकते हैं कि 99% प्रिसिशन है। उसने इन 15 जगहों में से एक पाकिस्तानी मिसाइल को भी इंडियन एयर स्पेस में नहीं आने दिया। भारत अभी भी एस्केलेशन नहीं चाहता है। भारत सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है दैट डोंट टेस्ट आवर पेशेंस। उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे वार किया, उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा। हमने सिर्फ आतंकी जगहों पे, जो आतंकी सरगनाओं के हेडक्वार्टर्स है, वहां पे वार किया। तो वो हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे जिसे कहते हैं सब्र का वो इम्तिहान ले रहे हैं। पर उनको पता लग चुका है, उनके 90% 90% एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का इस समय निस्तो नाबूद है। उसको समझ आना चाहिए। दे आर ओपन, इट्स एन ओपन प्लेइंग फील्ड। हमारे रफाल यहां जाएंगे तो जहां वहां लैंड कर सकते हैं। आप सोचो, एक बार में अगर हम पाकिस्तान का 90% एयर डिफेंस सिस्टम निस्तो नाबूद कर सकते हैं तो क्या काबिलियत है भारत की और क्या काबिलियत है पाकिस्तान की। बैक टू यू। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो बड़ी बात बता रहे थे ऐश्वर्या, देखिए हमारी क्या काबिलियत है और उनकी क्या काबिलियत है, हम वक्त बेवक्त बताते रह रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को और बुरे हश्र के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के लाहौर में अटैक के सायरन्स बज रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में अटैक के सायरन बजे। भारत के पलटवार से खौफ में है पाकिस्तान। इस बीच सायरन साउंड कर रहे हैं, सुनिए जरा।
सायरन्स बज रहे हैं, ये खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए और भारत ने पहले ही बता दिया था कि खतरे की घंटी बजेगी अगर आपने अपनी हरकतों से आप बाज नहीं आए तो। और देखिए लाहौर में ही यही हालात नहीं है बल्कि इनकी राजधानी इस्लामाबाद में भी ये एयर सायरन सुने जा सकते हैं। एक बार